तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूँ आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। सो कल रात को बहुत लेट हो गए थे और इतना लंबा ट्रैवल किया था और उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि ब्लॉग को एंड करूँ, तो इसलिए कल रात को फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। कल हम घर आ गए और उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर हम सो गए थे। और अब मॉर्निंग में हम जा रहे हैं जहाँ शादी है, वहाँ जा रहे हैं। वैसे हमें डायरेक्टली वहीं जाना था बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। ऑलरेडी हम 5-6 घंटे लेट थे। फिर उसके बाद फिर सोचा कि चलो हम घर में चलते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से सुबह हम रेडी होके और देन उधर जाएंगे। तो बस वहीं जाने की तैयारी है। मैं रेडी हो गई हूँ। मानू की तबीयत पहले से ठीक है बट अभी भी थोड़ा सा है असर फीवर का, तो देखती हूँ। सोचा तो था कि ब्लॉगिंग करती रहूँगी बट मुझे वहाँ पर मानू का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखती हूँ, जो जो छोटी छोटी क्लिप्स होती रहेंगे वो हम आपसे शेयर करती रहूँगी। और चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। सो गाइज़, हल्दी के फंक्शन पर तो मैं कल नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन हल्दी 5 बार लगती है तो आज भी हल्दी लगनी थी, तो इसलिए मैं तब तक पहुंच भी गई थी। तो इसलिए मैंने भैया को हल्दी लगाई। कच्ची हल्दी थी, मुझे नहीं पता कि किस तरह लगती है, तो मैं बड़े आराम से उनको लगा रही थी। तो सभी लोग हंस रहे थे। फिर मुझे बताया गया कि थोड़ा सा उसको मल मल के अच्छे से लगाते हैं, तो उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने उनको अच्छे से हल्दी लगाई। सो ये जो 5 बार हल्दी होती है, तो पहली बार हल्दी में तो आई थिंक सब नहीं लगाई होगी, बट उसके बाद फिर ऐसा कुछ होता है कि 5 या 7 लोग लगाते हैं। तो दूल्हे राजा लगे थे काउंटिंग करने के लिए कि अच्छा 1 2 3 4, अच्छा अभी एक और लगाएगा। और दोनों पैरों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, दोनों हाथ पकड़ के रखे हैं। बेचारे क्या करें, उनकी शक्ल देखिए, सब लगे उनको हल्दी लगाने के लिए अच्छे से। और बेचारे दूल्हे की तो हालत ख़राब हो जाती है शादी में। हल्दी लगाने के बाद भैया जो हाथ में चावल लिए हुए थे, तो इससे भी कुछ करना होता है, उनके ऊपर से फेंकना होता है कुछ आई गेस। तो ये मुझे नहीं पता था, तो पहले मुझे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले मुझे करके बताया गया और उसके बाद ही फिर मैंने भी उसी तरीके से किया। बाद फिर पानी को सार कर और किसी कलश में डालना था। तो ये छोटी छोटी सी रस्म होती है जिनके बारे में, कुछ रस्मों के बारे में मुझे पता रहता है, कुछ के बारे में मुझे नहीं पता रहता, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटीज़ और हर जगह की अलग अलग रस्में हो जाती हैं। तो जैसे अभी हम वहाँ गए थे बनारस साइड में, तो वहाँ की जो भी रस्म रहती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली था। तो कुछ कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, तो बस जैसे जैसा मुझे बोला गया मैंने फ़ॉलो किया। पापा बोल रहे हैं, बोल उसको नीचे के खाने में, दोनों अपनी मेहंदी लगी है। कह रहे अच्छा, मैं तो
और भैया के हाथों में मेहंदी लगी थी, तो इसलिए मैं उन्हें खाना खिला रही थी। और मानू उन्हें देख रही थी कि मम्मा मुझे क्यों नहीं खिला रही है, उन्हें क्यों खिला रही है। और मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि जब भी मैं उनको बाइट खिला रही थी तो मानू आ कर रही थी। दीदी रिकॉर्ड कर रही थी, तो बाद में फिर दी ने मुझे बताया कि आप जैसे ही भैया को बाइट खिलाते हो तो मानू आ करती है। तो बड़ा ही फ़नी था। ये देखिए बार बार मैं उन्हें खिला रही हूँ और मानू फिर आ कर रही है। बाद में मैंने देखा तो मुझे बहुत हंसी आई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हो रही है और आज है शादी का दिन। मानू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, काफ़ी परेशान है वो। उसे सर्दी ज़ुकाम भी है, फीवर भी है। मैंने उसको जस्ट अभी मेडिसिन खिलाई है, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा उसे। और दीदी यहाँ पे हंस रही है, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो। और ये देखिए मेरी भतीजी, और ये मेरी दूसरी भतीजी, मेरी इतनी बड़ी भतीजी है। और इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है। फाइनली मैंने थोड़ी शगुन की मेहंदी लगा ली है सुबह सुबह। ये देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी है, ये मुझे दीदी ने लगाई। इनको मैं बार बार दीदी कह रही हूँ, मतलब कि ये मेरी बेटियाँ हैं, बट मेरे मुंह से दीदी निकलता है तो इसलिए मैं दीदी कह रही हूँ। इन्होंने जस्ट अभी मैंने इनसे मेहंदी लगवाई है। और ये देखिए, इनको तो आप जानते ही हैं, इन्होंने देखा हुआ है इनको। और मैं इनकी मेहंदी दिखाती हूँ। ये होता है शादी वाले घर में। सो गाइस, मानू को लेकर ऊपर टेरेस पर आई हूँ, क्योंकि नीचे इतनी शादी वाला घर है तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मानू थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर मैं उसको टेरेस पर लेकर आई हूँ। थोड़ी सी धूप भी है तो उसको भी आराम मिलेगा और थोड़ा सा उसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा खेल वेल भी रही है। तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ टेरेस पर, क्योंकि नीचे थोड़ी सी भीड़ वगैरह है और इतनी भीड़ में मानू को आदत नहीं है, तो बहुत परेशान हो रही है। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज़्यादा परेशान हो रही है। वैसे इतना नहीं करती है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। अभी मॉर्निंग में ही मैंने उसको मेडिसिन दी है, तो उसे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल गया है फीवर में, बट सर्दी ज़ुकाम अभी भी है। और क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज होता ही है, यहाँ का खुला हुआ एकदम ठंड और वहाँ का घर का तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, तो इस वजह से उसको ज़ुकाम हो रखा है। तो आराम मिल जाएगा। और अभी खेल रही है टेरेस पर। नीचे उसको लेने जा रही है क्योंकि उसको नीचे नहीं जाना है, नीचे बहुत सारे लोग हैं तो अनकम्फर्ट हो रही है, इसलिए ऊपर ही यहाँ टेरेस पर थोड़ा सा उसको ली हुई हूँ मैं। और इसलिए मैं नीचे
नहीं देख पा रही हूँ कि शादी वाले दिन मॉर्निंग में और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है। छोटी छोटी सी जो रस्में होती हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ और ना ही वो मैं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मानू यहाँ पर मेरे साथ ऊपर टेरेस पर है। और बाकी देखती हूँ जो छोटे छोटे मुझे मौका जैसे ही मिलेगा छोटी छोटी क्लिप्स बनाने का, आपसे शेयर करने का, वो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। बट एक पर्टिकुलर ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, एक पर्टिकुलर सारी रस्मों का वो मैं चीज़ नहीं दिखा पा रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो देखते हैं, अभी तक का तो यही कहानी है और देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप यू लाइक्ड इट। गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।